मान के चलिए थोड़ा देर के लिए इस साइड आप स्मृति ईरानी है और हमने फ्लाइंग किस इधर दिया, तो फ्लाइंग किस उड़ के आपके पास कैसे आ गया जी? या तो आप खुद बुला ली हो उस फ्लाइंग किस को, आओ मेरे पास। क्या है ना कि राहुल गांधी जी जो हैं वो हमेशा से मजाकिया अंदाज के लोग हैं। कोई पहली बार अगर किए होते ना तो थोड़ी देर के लिए बोला जाता। फोटो वायरल हुआ था हाल ही में, उन्होंने प्रियंका गांधी को किस किया था, तो ये मजाकिया अंदाज, तो वहां पे उन्होंने बहन समझ के किस किया, लेकिन कुछ लोग उसको भी गलत नजरिए से देखे तो फ्लाइंग किस आपको क्यों ही देंगे। और अगर देना ही होता महाराज तो पीछे में हेमा मालिनी बैठी हुई थी इतनी खूबसूरत, उनको दे देते थोड़ा देर के लिए, तो एडजस्ट करने वाली बात भी होती। हमें नहीं लगता है कि आप उस लायक हैं कि आप किसी दूसरे के कैरेक्टर को जज कर सके, क्योंकि कैरेक्टर को जज करने से पहले कहा जाता है ना कि अगर आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो पहले अपने गिरवान में झांक कर देखिए। अगर हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं ना तो 4 गो उंगली हमारे तरफ घूम के आता है। कि राहुल गांधी जी का एक स्लोगन है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे, तो उस चीज का परिचय देते हुए उन्होंने फ्लाइंग किस करते हुए वो बाहर निकल गए। अब पता नहीं इस स्मृति ईरानी जी को के पास फ्लाइंग किस उड़ के कैसे आ गया, हमको 2 दिन से वही समझ में नहीं आ रहा है। भाई पता कर लीजिएगा स्मृति ईरानी के बाद वो जिससे शादी की है वो कौन है, इतना काफी है पब्लिक के लिए। आप ही बताइए। अपने ही फ्रेंड के पति से उन्होंने शादी किया है, तो अब इससे ज्यादा क्या ही बोले तो उनके बारे में। मोहब्बत में ना था। अच्छा, तो वो मोहब्बत में था और राहुल गांधी का फ्लाइंग किस जाके चिपक गया था उनके होठों पे। गजब बात करती हूँ। नमस्कार, मैं फरहत अफसा, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, भारत में एक मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है। बता दें ये मुद्दा फ्लाइंग किस का है और ये राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता है उन पे लगाया जा रहा है। बता दें आपको ये आरोप बीजेपी की नेत्री स्मृति ईरानी की तरफ से लगाया जा रहा है। वो साफ तौर पे कह रही है कि सदन में राहुल गांधी जी जो है फ्लाइंग किस दिए है उनके। इसी मुद्दे पे हम खुशी रॉय से बात करेंगे। इसी मुद्दे पे हम खुशबू रॉय से बात करेंगे जो सोशल एक्टिविस्ट है। तो चलिए इस मुद्दे को वे कैसे देखती हैं इनसे जानते हैं। देखने वाली क्या बात है, कहावत है कि अपने मन से जाने पराये मन की बात। एक कहावत है हमारे समाज में कि अपने मन से जाने पराये मन की बात, मतलब जो जैसा होता है वो सामने वाले को वैसा ही समझता है। आप जो जैसा होता है उसको लगता है कि सामने वाला वैसा ही है। रह गई बात राहुल गांधी की, तब एक बात बताइए, सामने स्पीकर बैठा हुआ है और इस साइड स्मृति ईरानी, मान के चलिए थोड़ा देर के लिए इस साइड आप स्मृति ईरानी है और हमने फ्लाइंग किस इधर दिया, तो फ्लाइंग किस उड़ के आपके पास कैसे आ गया जी? या तो आप खुद बुला ली हो उस फ्लाइंग किस को, आओ मेरे पास। ऐसा हुआ होगा कि भाई वो दिए होंगे किसी और को और उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया होगा कि वो मुझे दिया। कहीं से भी ये लोकसभा टीवी पे भी आप देख सकती है, देखने की चीज है जिस प्रकार से वो फ्लाइंग किस दिए हैं। जब वो अपना भाषण खत्म करके जैसे ही उठ के वो बाहर जाने वाले थे तो उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे जो कि नीचे गिर गए थे। जैसे ही वो उसको उठाने के लिए झुके तो बीजेपी के नेता उन पे अट्टहास करने लगे, मतलब हंसने लगे। तो जब हंसने लगे तो उस हंसी, व्यंग वाली हंसी का राहुल गांधी ने किस देते हुए जवाब दिया, क्योंकि राहुल गांधी जी का एक स्लोगन है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे, तो उस चीज का परिचय देते हुए उन्होंने फ्लाइंग किस करते हुए वो बाहर निकल गए। अब पता नहीं इस स्मृति ईरानी जी को के पास फ्लाइंग किस उड़ के कैसे आ गया, हमको 2 दिन से वही समझ में नहीं आ रहा है, समझे। सदन में इस तरीके से फ्लाइंग किस देना सही है? देखिए, सदन में सिर्फ लड़कियां ही नहीं थी, लड़के भी थे। और क्या है ना कि राहुल गांधी जी जो हैं वो हमेशा से मजाकिया अंदाज के लोग हैं। कोई पहली बार अगर किए होते ना तो थोड़ी देर के लिए बोला जाता। वो जब रास्ते में भी चलते ना वो अपनी बहन को गले से लगाते। एक फोटो वायरल हुआ था हाल ही में, उन्होंने प्रियंका गांधी को किस किया था, तो ये मजाकिया अंदाज, तो वहां पे उन्होंने बहन समझ के किस किया, लेकिन कुछ लोग उसको भी गलत नजरिए से देखे। तो भाई जिस देखने का नजरिया हमारा गलत रहेगा तो अच्छा चीज भी हमको गलत नजर आएगा। मारने का भी आरोप लगा। हाँ, आंख मारने का भी आरोप लगा था, तो वो भी आंख नहीं मारे थे लड़की की तरफ देखे, वो अचानक से गए थे और मोदी जी के गले मिल लिए थे और गले मिलने के बाद वो अपने कांग्रेस नेताओं की तरफ मुड़ के आंख मारे थे। हम लोग में भी क्या होता है ना कि कुछ चीजें आपस में डिस्कस करनी होती है तो हम लोग इशारा में डिस्कस करते हैं, ऐसा नॉर्मल है, ये ह्यूमन नेचर है। तो उस पर भी उन पे बहुत ज्यादा उनको ट्रोल किया गया था, तो उनका मजाकिया अंदाज शुरू से ही रहा है और वो किस करते हुए निकल गए। उन्होंने स्पेशली स्मृति ईरानी को तो नहीं दिया। और अब हम अगर खुद से सोचे, रास्ते में बहुत लोग चल रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं और किसी ने के मुंह से गाली निकल गया और हम वहां जाके जबरदस्ती बोले कि नहीं तुमने गाली हमें दी है, तो बेवकूफ हम या वो, हम ना। तो सिंपल सी बात है भाई, वो फ्लाइंग किस आपको क्यों ही देंगे। और अगर देना ही होता महाराज तो पीछे में हेमा मालिनी बैठी हुई थी इतनी खूबसूरत, उनको दे देते थोड़ा देर के लिए, तो मतलब एडजस्ट करने वाली बात भी होती। उनको क्या ही देंगे। और सबसे बड़ी बात, वो बेचारी सोचती है कि अभी भी हम बहू हैं। तो आप गलत, स्मृति ईरानी जी इस गलत फहमी से पहले आप बाहर निकलिए। वो अलग बात था जब आप सीरियल में काम करती थी, कभी सास भी कभी बहू थी, वहां पे आप बहू थी, लेकिन अब आप सास की उम्र
उम्र की हो गई हैं तो कम से कम उसका लहजा भी करिए। भला आपको कोई फ्लाइंग किस नहीं देने जा रहा है, और वो उनका एक तरीका था अपने लोगों को संबोधित करने का कि हाँ, मैं आपको मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूँ। और आ गई बात आपकी, तो आप, हमें नहीं लगता है कि आप वो लायक, उस लायक हैं कि आप किसी दूसरे के कैरेक्टर को जज कर सके, क्योंकि कैरेक्टर को जज करने से पहले कहा जाता है ना कि अगर आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए। अगर हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं ना तो 4 गो उंगली हमारे तरफ घूम के आता है, ठीक है। तो अपने गिरबान में झांक कर देख लीजिए जो आपका चरित्र है। हालांकि बोलेंगे तो महिलाओं को बुरा लगेगा कि एक महिला होकर एक महिला का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं कभी कभी ऐसी महिलाओं के लिए। हम क्या बोले थे कि कुछ महिलाएं भी हमारे समाज में ऐसी हैं जो महिला के नाम पे कलंक है। याद रखिएगा, धीरेन्द्र शास्त्री वाले बयान में भी हमने ये चीज कहा था कि कुछ महिला जो है महिला के नाम पे कलंक है। अब जो महिला होकर महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगी, महिला होने का गलत फायदा उठाएंगी, जैसे एगो टैटू वाली अभी उठा रही है बिहार में घूम घूम के पगली जो है, तो मजबूरी में तो बोलना ही ना पड़ेगा जी। कितना दिन तो कोई बर्दाश्त करेगा। चाहे महिला आयोग जब वहां पे हुआ था नहीं कुछ बोला तो उसको कलंक ही ना बोलेंगे। ये हमें बताइए, अगर ऐसा कुछ है नहीं वास्तव में, तो फिर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? उससे क्या फायदा हाँ, आप होगा? समझिए, उन्हीं का छवि नहीं, खराब होगा नहीं ना? समझिए, आप समझिए असली पॉइंट पे अब आप आई। असल में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। जो आरोप लगा था हर मोदी की सरनेम वाला चोर होता है, जो सूरत में उनपे केस चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और उनको फिर से उसमें संसद में जाने का परमिशन भी दे दिया और उनकी सदस्यता भी बहुत जल्द मिल जाएगी। तो अब तक जब सदन में राहुल गांधी नहीं थे तो जो सत्ता पक्ष वाले लोग थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे। न उनको हरियाणा दिख रहा था, न उनको मणिपुर दिख रहा था, न उनको कुछ दिख रहा था। वो अपने मन से जैसे मन तैसे घुमा रहे थे। कभी भी याद रखिएगा, जनता की आवाज भी पक्ष ही बनता है, सत्ता पक्ष वाला कभी नहीं बनता। तो वो लोग इत्मीनान से अपने काम करने में मतलब माहिर थे। उनको लग रहा था कि शांति, हम लोग जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी सदन में पहुंचे, उन्होंने वो उठा दिए, कौन सा मुद्दा उठा दिए, तो हरियाणा वाला भारत माता को लेकर उन्होंने बयान दिया कि अगर हमारे देश की बेटियां भारत की है तो वो भारत माता की हत्या है। और उन्होंने कहीं से भी गलत नहीं कहा जी। जब भारत माता का तस्वीर बनाया जाता है तो क्यों एक महिला का स्वरूप दिया गया? जब भारत माता की तस्वीर को आप एक महिला का स्वरूप दे सकते हैं, क्या एक महिला को आप भारत माता का स्वरूप नहीं दे सकते हैं? एक सैनिक की पत्नी को आप भारत माता का स्वरूप नहीं दे सकते? हम मानते हैं कि जब एक भारत माता की तस्वीर एक महिला का स्वरूप मिल सकता है तो एक महिला को भी भारत माता का स्वरूप मिल सकता है। और उन्होंने कहीं से भी गलत नहीं कहा है। भारत माता की हत्या वाकई मणिपुर में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जाते जाते यही कहेंगे कि मैडम जो स्मृति ईरानी जी हैं, उनका चश्मे का जो है ना नंबरवा खराब हो गया है, तो थोड़ा सा ठीक करवा लीजिए। और देखना ही है तो मणिपुर को देखिए, जहाँ पे महिलाओं के साथ खुलेआम परेड कराया जाता है। हमारे भारत देश में कई महिलाओं पर हर रोज होता है। तो एक बार आप उन महिलाओं के बारे में शायद बोलती ना, तो आज हमको गर्व होता कि आप बाल विकास मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, और वही स्मृति ईरानी है जो माथा पे सिलेंडर लेके घूमती थी। लेकिन अब शर्म आता है आपको देखकर कि आप जैसी महिलाएं भी हमारे सत्ता में बैठी हुई हैं, जिसके जुबान पे ताला लगा हुआ है और ऐसे ओछी हरकत कर रही हैं जो कहीं से भी शोभा नहीं देता है। मणिपुर में ऐसा घटना हुआ तो उन्होंने तो कुछ उस पे ट्वीट नहीं किया, मगर जब उनके साथ हल्का सा जो भी वो उन्होंने आरोप लगाए हैं तो उनको लेकर के कंप्लेन करवाई। थोड़ा देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि ऐसा उन्होंने किया, 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं। तो जब सोचिए कि जब थोड़ा सा फ्लाइंग किस से आपको इतना प्रॉब्लम हो सकता है, तो जरा सोचिए मणिपुर में उन बेटियों को कितना प्रॉब्लम हुआ होगा, उन माँ को कितना प्रॉब्लम हुआ होगा जिसको सरेआम करके परेड करवाया गया था। तब तो आपको बुरा नहीं लगा, तब कहाँ मर गया था जी आपका जरीर? तब आपका जमीर कहाँ मर गया था? और क्या ही बोले आपके बारे में। आप अपना कैरेक्टर एक बार झांक के देखिए ना कि आपका कैरेक्टर क्या है। फिर बोलेंगे तो महिला होकर एक महिला के बारे में बोले हैं, फिर बोलेंगे तो यही बात जनता भी बोलेगी। और आपने भी कह दिया कि एक महिला होकर महिला पे, भाई पता कर लीजिएगा स्मृति ईरानी के बाद जिससे शादी की है वो कौन है? इतना काफी है पब्लिक के लिए। अपने ही फ्रेंड के पति से उन्होंने शादी किया है, तो अब इससे ज्यादा क्या ही बोले। मोहब्बत में ना था। अच्छा, तो वो मोहब्बत में था और राहुल गांधी का फ्लाइंग किस जाके चिपक गया था उनके होठों पे। गजब बात करती है महाराज, छोड़िए क्या ही बोले। कि सत्ता पक्ष में जाने के बाद कुर्सी जिसको मिल जाता है ना, उसके अंदर लालच का गिरोह भर जाता है, समझे? लालच हो जाता है उस सत्ते की, उसके बाद उनके पट्टी मुंह में लग जाता है और सिर्फ उनको अपना दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं
नहीं दिखाई देता है, तो इन मैडम को भी सिर्फ अपना दिखाई दे रहा है। भारत की बेटियां, भारत की माताएं, भारत की बहुएं वो नहीं दिख रही हैं इनको। उनका हमको लगता है चश्मा का नंबर आप बदलवाने की जरूरत है, तो बदलवा लीजिए, अन्यथा उस गद्दी से हट जाइए जिसके लायक आप हैं नहीं। मतलब साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी के वापस आने के बाद जितने बीजेपी को लोग बौखला गए, बौखला गए, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से इनको फिर से सदन से बाहर कर दिया जाए, ताकि विपक्ष की आवाज उठाने वाला कोई स्ट्रांग हाथ नहीं रहे, और कोई वजह नहीं है। तो देखिए हमारे साथ थे खुशबू रॉय जो कि सोशल एक्टिविस्ट थी और साफ तौर पे कह रही है राहुल गांधी के आने के बाद जो है जो बीजेपी पार्टी है जो बौखला गई, जिसको लेकर के लगातार उन पे इल्जाम लगा रही है, किसी भी तरह उनकी छवि खराब करने की कोशिश करी। इसी सिलसिले में स्मृति ईरानी जो है इतना बड़ा आरोप लगा रही है ताकि एक बार फिर से उनकी जो संसद है वापस चले जाए। अब आगे देखना बाकी है कि आगे इस मैटर कहाँ तक जाता है, इसमें क्या कार्रवाई होती है और क्या सामने निकल आता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना।